कैसा लगा था उसका, वो क्या रिएक्शन था आपका? सब यहाँ पर आज तक किसी को भी कॉल नहीं आया, जिसके कारण सब बहुत खुश हो गए उस समय। अच्छा। बस तीनों बेटा को हम गले लगा लिए। अच्छा, तो नमस्कार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम लोग टॉपर्स का इंटरव्यू लेते हुए आज हम पहुँचे हैं ज़िला वैशाली, जहाँ से दिशा ऑनलाइन क्लासेस फैमिली से हमारे सोनू, जो कि पूरे स्टेट में 7वां रैंक लेकर के आए हैं। लगभग जहाँ पर 17 लाख स्टूडेंट होते हैं मैट्रिक एग्ज़ाम में, वहाँ पर 7वां रैंक लाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है और ज़िला में पहला रैंक है सोनू का, है ना। तो मेरे साथ सोनू के पिताजी हैं, मम्मी जी हैं और ऑफलाइन के गुरुजी हैं और दादाजी भी हैं और गांव के बहुत सारे लोग हैं, आपने देख सकते हैं। और कितना अच्छा वो पल होता है जब आप पूरे गांव को गौरवान्वित करते हैं, सभी लोग अच्छा महसूस करते हैं। तो सोनू की कहानी को हम लोग सुनेंगे उसी की ज़ुबानी। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग बहुत सारे पूछते हैं कि सर आप जब भी जाएंगे टॉपर्स का इंटरव्यू लेने के लिए तो वो प्रश्न उनसे ज़रूर पूछिएगा। तो आज सारे प्रश्न सोनू से पूछे जाएंगे। क्या सोनू आप तैयार हैं? जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए, हाँ, तो सबसे पहला सोनू अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सोनू कुमार है। इस बार मैंने 10वीं का एग्ज़ाम दिया था गांधी विद्या मंदिर तिस्योता से, और इस बार मैंने बोर्ड में 7th रैंक हासिल किया था 479 अंक पाकर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपने सुना कि सोनू, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया, तो कैसा लगा था उसमें, वो क्या रिएक्शन था आपका? सब यहाँ पर आज तक किसी को भी कॉल नहीं आया, जिसके कारण सब बहुत सब बोल रहे थे जो फेक कॉल है। अच्छा। लेकिन उसके बाद भैया जी बोले जब एक बार जाके देखने में, सर भी बोले थे सपोर्ट किए, जो एक बार जाके देखने में हर्ज क्या बनता है। तो मैंने टॉपर वेरिफिकेशन के समय एक वीडियो बनाई थी, तो क्या आपने उसे देखा था? जी सर, जी सर। बिल्कुल। तो चलिए, अब सबसे पहले उनके पिताजी से और उनकी माता से जानते हैं। तो आप सबसे पहले इनका रिजल्ट किसने देखा था? मेरा बड़ा बेटा। बड़ा बेटा ने। हाँ। तो जब आपको बताया तो आप सुने, तो क्या आप उस रिजल्ट से संतुष्ट थे? हमको रिजल्ट जब हम सोए हुए थे तो उठा के बोला पापा सोनू को 489 नंबर 79 बोला, जी। लेकिन हमको समझ में आया कि 89 बोला। 89। तो हम तो सोचे कि हम बहुत खुश हो गए उस समय। अच्छा। बस तीनों बेटा को हम गले लगा लिए। अच्छा। हाँ, कि 89 नंबर लाया। लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद कहा कि 79, तो थोड़ा थोड़ा हमको मन में डाउट होने लगा कि तू कहीं टॉप 10 के बाहर न चले जाए। हाँ, तो इसलिए हम ये बात जब बाद में पता चला कि 7 स्थान है, तो हम लोग पूरा एरिया के आदमी बहुत खुश हो गया और हम भी बहुत खुश हो तो गए। क्या आप मिठाई बांटे? मिठाई, हाँ, हमसे ज़्यादा हमारा छोटा भाई पूरा खुश था और पूरा इलाका में मिठाई बांट दिया। बहुत बढ़िया है जी। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि मात्र 10 नंबर का अंतर रहा था, टॉपर जो नंबर 1 में था और सोनू के मार्क्स में। और मुझे ऐसा लगता है कि 10 नंबर ज़्यादा मायने नहीं रखता है, और टॉपर 1 से लेकर के 10 तक में जितने भी बच्चे आते हैं उनकी प्रतिभा लगभग सेम होती है। तो सोनू, आप ये बताएं कि सबसे अधिक अंक आपका किस नंबर में आया? मैथ्स में मैथ्स में कितना नंबर? 99। चलिए, सोनू की मम्मी से जानते हैं, फिर उनके गुरु से। आंटी जी, आप ये बताइए, जब आपको पता चला कि मेरा बच्चा पूरे राज्य में 7वां रैंक लेकर आया है, तो आपको कैसा लगा था उस समय? खुशी के ठिकाना नहीं था। बहुत। हाँ, बहुत खुश थे। जी। मतलब कि आपने सोचा था ऐसा कि हो सकता है? हाँ, मन में तो हम बहुत कुछ सोचे जो हमारा बेटा बिया टॉप करे। अच्छा। भगवान से भी मांग लिए थे। अच्छा। तो मतलब कि इसकी पढ़ाई को देख करके, जैसे घर पे पढ़ता था, आपको ऐसा लगता था ये संभव है? जी, पढ़ने में तो बहुत मेहनत करते थे। चलिए, अब सोनू के ऑफलाइन के गुरुजी हैं, अब उनसे जानते हैं सोनू के बारे में। क्योंकि आप लोग के मन में होता है कि आपके जो गुरु हैं वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो सर, आपको सोनू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका चैनल का कि बोलने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल सर, और बात रही सोनू का, तो सोनू तो मेरे यहाँ 6-7 महीना कोचिंग किया, 7-8 महीना। जी। और इसको पढ़ाई से बहुत लगाव है। और जब भी हम क्लास ख़त्म करते थे तो ये बच्चा फिर से दोबारा जब 9th का क्लास शुरू कर देते थे तो रुक करके फिर पूछने लगता था। अच्छा। दूसरा ये कारण है, इसके साथ एक अजहरुद्दीन है। अच्छा। ये दोनों फिर से इसका दोस्त है। हाँ, तो ये भी आपको ऐसा नहीं करेंगे, उनको जरूर दिखाओ, क्योंकि हाँ, तो ये दोनों स्टूडेंट कोचिंग करके फिर से आता था, और जब मैं फ्री था तो फ्री टाइम में ये दोनों फिर 1-1.5 घंटा हमको
डिस्कशन तो करता था। आपको सर ऐसा नहीं लगता था कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है मेरा? नहीं, ऐसा हमको महसूस है, क्योंकि ऐसा लड़का हमको चाहिए ही था। अच्छा, ऐसा लड़का को पढ़ाने में मज़ा आता है। मज़ा आता है। हाँ, फुल्ली मना एंजॉय। तो सर ये चीज़ हमें और हमसे कोई प्रश्न करता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो समस्या है और उस समस्या को अगर लेकर के आएगा तो उसका हमारा समाधान करना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं। और जब नहीं आता है, जैसे कि कोई क्वेश्चन है, वो चीज़ नहीं आया, तो उस चीज़ को मैं खुद पहले हल करता था रात को, और तब इसको मैं कल बताता था जो नहीं आता था। होना भी चाहिए सर, बहुत अच्छा किया। और धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका प्लेटफॉर्म का, चैनल का, जो बोलने का मौका। आपका बहुत बहुत आभार सर। चीज़ें क्या हुआ इसमें? ठीक है, चलिए, तो आपका बहुत बहुत आभार है। तो चलिए, अब मतलब सफलता के लिए तो सर हम लोग सबसे इंटरव्यू लेते ही हैं। अभी हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर इसमें क्या कमी रह गई कि वो सोनू के बराबर मार्क्स नहीं लिया। कितना नंबर लाए था उस दिन आपका? 429 नंबर हम लाए थे। 429। तो मतलब कि कहाँ कमी रह गई जो आप सोनू के बराबर मार्क्स नहीं आ पाया? क्या इसमें कमी रह गई? बस थोड़ा सा मेरी मेहनत हिंदी में कम रह गई। अच्छा, और और हिंदी था आपका? जी जी। अच्छा, और थोड़ा सा बस थोड़ा बहुत मैथ्स में बस। मैथ्स में। तो देखिए, मतलब दोनों दोस्त थे, बहुत अच्छे थे, सोनू भी बताते हैं, और दोनों अच्छे पढ़ने में से थे। इनके गुरुजी भी ऐसा मानते हैं। तो सफल लोग तो बताते हैं मैं ऐसा सफल हुआ, पर थोड़ा सा कुछ कहीं ना कहीं कमी रहा। तो नेक्स्ट जो बच्चा जो नॉन हिंदी से और उर्दू से है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसे ध्यान क्या करना चाहिए? उसे यही करना चाहिए, हम यही कहना चाहते हैं कि वो मेहनत करे और बढ़िया से बढ़िया नंबर लाए। तो नॉन हिंदी और उर्दू को वो कैसे देखे? वो मतलब नॉन हिंदी और उर्दू को मतलब खुद से सेल्फ स्टडी बेहतर से बेहतर करे। अच्छा। और खुद से मतलब नोट्स बनाए। हाँ। और उस पर ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा। और जो विषय कमज़ोर उसको लगता है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। ज़्यादा ध्यान दें। चलिए ठीक है, फिर हम आपका एक अलग से वीडियो लेते हैं। अभी तो हम सोनू से पूछते हैं। चलिए आप चले जाए, है ना। तो सोनू, ये आपके मित्र हैं और जो लगभग 400 कितना नंबर लेके आए? 29 नंबर। तो चलिए सोनू से हम जानते हैं या कि सोनू, आप जब 9th से 10th में गए थे, है ना, तो उस समय आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी? एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह, या फिर आप एकदम नहीं शुरू से ही सोचे थे कि हमको टॉपर बनना है? शुरुआत में मतलब सिंपल था, जहाँ 400 प्लस लाने का मतलब शुरुआत में सपना था। अच्छा। फिर धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया तो सर लोग मोटिवेट करते थे, आप भी मोटिवेट करते थे। अच्छा। आप बोले ड्रीम 450, उसके बाद वो भी सपना फिर उसको हटा के 450 सोचे थे। अच्छा। और जब एग्ज़ाम दे के आए और एग्ज़ाम से 2 महीना पहले लग रहा था कि हम 470 प्लस लाने का है क्षमता है। बहुत बढ़िया। तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस के छात्र जानना चाहेंगे कि आप कब से दिशा ऑनलाइन क्लास को जानते हैं? अप्रैल मई महीने से। अप्रैल महीने से। तो आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस की वीडियोस को मतलब 1-2 ऐसे देखते थे या फिर लगभग कोशिश करते थे? नहीं, लगभग पूरा देखने की कोशिश करते थे। पूरा देखने क्योंकि आप हिंदी सबसे मेरे नज़र में मैथ्स के बाद आप सबसे ज़्यादा हिंदी पर फोकस करते थे, क्योंकि हिंदी संस्कृति सबसे ज़्यादा नंबर लाता है। लड़का मैथ साइंस एसएसटी में पढ़ जाता है लेकिन उधर 200 नंबर को वो छोड़ देता है। देखिए, एक नया अपडेट है आपके लिए कि आप जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी और संस्कृत, जैसा अभी अजरुद्दीन बता रहा था कि नॉन हिंदी और उर्दू, उसी प्रकार से हमारा हिंदी और संस्कृत होता है। आपको इस पर फोकस करना चाहिए क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। चलिए, तो आप बच्चे जानना चाहते हैं कि एक टॉपर जो होते हैं वो कितने घंटे पढ़ते हैं लगभग? नॉर्मली 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी बहुत है वो। 6-7 ईमानदारी पूर्वक, लेकिन ईमानदारी पूर्वक। हाँ, मतलब कि ऐसा नहीं कि पढ़ने बैठे गए, सिर्फ पढ़ना है उसमें। सिर्फ पढ़ना ही है और बीच में ब्रेक भी लेना है 1-1.5 घंटे में। बीच break। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ हो जो मतलब आपके मम्मी ने और पिताजी ने आपको बहुत डांटा हो कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, दोस्त के साथ घूम रहे हैं? नहीं, ऐसा शुरुआत में जब जनवरी फरवरी था उसमें थोड़ा मोड़ा हल्का सा इधर उधर होता था। अच्छा। उस समय हुआ, लेकिन उसके बाद जब 3-4 महीना बीता उसके बाद कभी नहीं हुआ। उसका ऐसा नहीं कभी हुआ। नहीं। तो क्या आप जो टॉपर सोनू है, क्या अपना नोट्स खुद से बनाते थे? नोट्स बनाते थे, पढ़ाते थे, ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ाते थे। उसका मतलब खुद से अपना भाषा के अनुसार नोट्स बनाया करते थे। क्या आपके पास दिशा ऑन क्लासेस का भी नोट्स था? हाँ, ऑब्जेक्टिव का है 750 का, रामबाण सीरीज, टोटल सब्जेक्ट का। सब कुछ है। हम्म। तो मतलब कि एक दिन ऐसा सोचे थे कि गुरुजी आपके घर आएंगे आपका इंटरव्यू लेने के लिए? लेकिन ऐसा कभी मतलब सोचे नहीं थे कि आएंगे। चलिए, तो आपकी सफलता में आपके घर वाले का, जैसे कि आपके भैया का मैंने सुना है
उसका कितना योगदान है इसमें? बहुत, माता पिता के बाद उन्हीं का योगदान है। पूरा योगदान है। तो भैया कैसे मदद करते थे आपको? मतलब उन घर पे गाइड करते थे, कभी कभी होता है ना जब लगातार पढ़ने से बोरिंग फील टाइप होने लगता है, उस समय मोटिवेट घर पे करते थे वे। अच्छा, तो मतलब अगर सोनू मतलब पढ़ते पढ़ते बहुत डीमोटिवेट हो जाते थे तो फिर मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? वीडियोस देखते थे आपका और भैया घर पे बताते थे। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया जी। ऐसा बहुत कम आपको देखने को मिलता है गांव का माहौल जहाँ पर सब लोग सपोर्ट करते हैं। हमने सुना है चाचा जी ने खूब मिठाई बांटा है कि नहीं? तो ऐसा होना चाहिए कि आसपास मतलब जो फैमिली में जब फैमिली के इतने लोग खुश होते हैं और इतने लोग सपोर्ट करते हैं तो बच्चा बहुत बढ़िया करता है। सोनू मैंने आपका मार्कशीट देखा है, आपका मैथ्स में 99 मार्क्स आया है। तो थोड़ा सा बताएं कि जो बच्चे 2024 में एग्ज़ाम देंगे वो कैसे 99 मार्क्स ला सकते हैं? मैथ्स में जिसको बेसिक मतलब कैलकुलेशन फास्ट है ना, वो लड़का ला सकता है अगर हल्का सा फोकस करे तो बुक पे। अच्छा, तो मतलब ला सकता है। आराम अच्छा, से ला सकता है। सुनो ये चीज़ है कि बच्चा सिर्फ वो जो एनसीईआरटी बुक है सिर्फ उसको पढ़ के इतना मार्क्स ला सकता है? मतलब क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहता है, लेकिन सिर्फ आप एनसीईआरटी बनाइएगा तो आपका मैथ्स का कैलकुलेशन और जो माइंड है ना उतना डेवलप नहीं हो पाता है। उसके लिए आपको भारतीय वन या फिर किसी से ना दूसरा बुक कोई बनाना तो पड़ेगा। कोई दूसरा बुक बनाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से आ जाता है। क्वेश्चन एनसीईआरटी से लगभग मिल अगर जाता है। बच्चा मान चेंज करके प्रैक्टिस कर ले घर पे तो पहले। हाँ, वो भी बहुत बढ़िया है, वो भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए वही बहुत बढ़िया। तो क्या सोनू PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते थे? प्रीवियस ईयर सर बोले थे तो बनाए थे। पूरा टोटल पूरा 11 से 22 तक 11 से 22 तक आपने टोटल बनाया था। अच्छा, तो जैसे कि मैथ के दिन हमारा लाइव क्लास सबसे लंबा चला था, आपको पता होगा। तो क्या सोनू ने लाइव क्लास किया था? उसमें हम आधा किए थे, आधा पूरा किए थे? नहीं कर अच्छा, पाए थे। पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन पूरा मतलब आधा क्लास किए थे। तो आप जब वहाँ पर टॉपर वेरिफिकेशन के लिए गए थे सोनू, तो आपसे क्या क्या पूछा गया था? वही सभी सब्जेक्ट के अनुसार बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था और उसी को लिखना था। अच्छा, तो बहुत सारे बच्चे का मन में ये होता है कि हम जो एग्ज़ाम में कॉपी लिखते हैं उसको मतलब 2 पेन से लिखना चाहिए या फिर 1 पेन से? मैंने सभी टॉपर से पूछा ये। ऐसे मेरे नज़र से 1 पेन ही उचित बनता है। आपने किस पेन से लिखा था? 1 पेन से? हाँ, ब्लैक पेन से लिखा। बस सिर्फ ब्लैक से? बस पूरा आंसर ब्लैक से? सब चीज़ का, मैथ का, साइंस सब चीज़ का? अच्छा, तो कभी आपको डर नहीं लगा कि एक ही पेन से लिख रहे हैं, जबकि सब लोग देखेंगे तो वीडियोज़ में बताते हैं ये 2 पेन से लिखें। कई बार हमने भी बोला है कि भाई कम से कम 1 पेन से आप मेन पॉइंट लिखें, दूसरे से आंसर लिखें। तो आपने एक ही पेन से लिखा, तो कुछ ऐसा डर नहीं लगा? लेकिन मेरे नज़र से लगता है कि कॉपी तो है, मतलब उतना कुछ ऐसा तो नहीं है जो उनको वही जानते हैं जो लड़का स्कूल में अंदर में बैठ के लिखा है। अच्छा। तो वही जानते हैं जो 1 पेन से लिखेगा 2 पेन से लिखेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन टीचर जो लिखेगा उसी के अनुसार ना मार्क्स देंगे। अच्छा, नहीं समझ गया। ज़रूरी तो नहीं है जो 2 पेन से लिखा है उसी का मार्क्स हाँ, देंगे। बिल्कुल। तो सुनो, बहुत सारे बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव को मतलब कि ज़्यादा वैल्यू कब से, मतलब स्टार्टिंग से दे रहे थे, क्योंकि आधा हमारा ऑब्जेक्टिव होता है एग्ज़ाम में, तो शुरू से दे रहे थे या फिर लास्ट में जाके ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पढ़े? मतलब बुक पढ़े थे उससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो गया था। अपने और लास्ट में आपका रामबाण सीरीज एक बार कभी कभी टाइम मिलता था तो देख लेते थे, जिसके कारण ऑब्जेक्टिव हमेशा के लिए याद रह जाता है। बहुत बढ़िया। तो सुनो, बहुत मतलब बच्चों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में दिक्कत होता है। हाँ, तो उसके वही उठाता था। ठीक है, क्योंकि मतलब 450-60 तक तो बच्चे पहुंच जाते हैं, पर वो 75-80 तक पहुंचने में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप उसको कैसे तैयारी किए थे? मैथ्स का तो मेरा फेवरेट था, जिसके कारण उसका चारों मतलब बढ़िया से बन गया था। कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद जहाँ तक बात रही हिंदी की, तो आप पोएम पढ़ाए थे। पोएम उसका 12 जो चैप्टर कविता का, वो टोटल पूरा अर्थ के साथ हम पूरा जब कहे तब सुना सकते, उतना क्षमता था, जिसके कारण वहाँ पर टकरा गया था सेम क्वेश्चन। जी जी। तो हिंदी हो गया, संस्कृत में दीर्घ उत्तरीय रहता नहीं है, वही सब अनुच्छेद सब लिखने के लिए रहता। वो तो हल्का फुल्का सीखे हुए थे, हमारे यहाँ के भी टीचर एक तो थे, उनसे थोड़ा सा सलाह लिए थे। और साइंस भी पढ़े थे लगभग, तो उसका दीर्घ उत्तरीय का कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो नोट्स के रूप में बनाए हुए थे। और एसएसटी का जो प्रीवियस ईयर था उसका ही सिर्फ तैयारी किए थे। तो बहुत बढ़िया जी। तो सोनू ने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को ऐसे देखा। आपके दादाजी हैं, थोड़ा सा हम उनसे जानना चाहते हैं सोनू के बारे में। दादाजी, क्योंकि अभी हमें बता रहे थे कि आपका जो हाथ की उंगली है वो लंबे लंबे हैं, तो कह रहे थे कि वो गांधी जी है ना। तो दादाजी थोड़ा सा समय लेके बताएं सोनू के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद अध्यापक महोदय सोनू कुमार के गुरु जी जो कुछ उनको विद्या अध्ययन किए, उससे मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा आशीर्वाद सोनू के सदा हमारे पर भी होना चाहिए। अच्छा रहे। साथ साथ गुरु जी के भी हर चीज़ मनोकामना पूर्ण हो। और
परमात्मा से यह अनुरोध करते हैं कि सारे बच्चा इसी तरह से मेहनत करके हमारे भारत माता को आगे बढ़ावे और मेहनत करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी है। ठीक है, तो सोनू, अब जैसे कि आप पूरे बिहार में 7th रैंक लेके आए, तो इससे अब आसपास के माहौल में कुछ ऐसा आपने सुना कि बच्चे अब कह रहे हैं सर हम मतलब कि भैया हम भी करेंगे, अब हम भी ऐसा कर सकते हैं? टीचर भी बोल रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट को मेहनत अब। अच्छा। और ऐसा भी होता है बगल का मतलब हो जाता है तो थोड़ा सा अंदर का डर समाप्त हो जाता है, जहाँ हमारे भैया चाचा चाहे जो भी है वो जब ला सकते हैं तो हम भी ला सकते हैं, क्योंकि हमारे ही समाज की वो भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ है, आप देख सकते हैं। आप मतलब इस इंटरव्यू का मकसद यही है कि आप इतना मोटिवेट हो जाएं कि एक सुदूर इलाके से पूरे एकदम शहर से देखें तो पूरा गांव का इलाका एक बार फिर से दिखा दीजिए इधर थोड़ा सा, ठीक है ना। और सभी दोस्तों को एक बार हाई कर दीजिए आप सभी लोग, सभी दोस्त ठीक है ना। यहाँ से अगर कोई बच्चा, बिहार छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। हम घूम रहे हैं 3-4 दिन से, मुझे पता है इतना बड़ा बिहार का क्षेत्रफल है, इतने लाखों बच्चे हैं एग्ज़ाम देने वाले। वहाँ पर ये 7वां रैंक लाना बहुत कठिन होता है और सोनू ने इस काम को कर दिखाया है। आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं। सोनू, हैंड राइटिंग का कितना महत्व है हमारे एग्ज़ाम में? जब अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, बिहार में टॉप करना चाहते हैं, तो कितना महत्व रहता है हैंड राइटिंग का? हैंड राइटिंग ही तो वैल्यू करता है, क्योंकि सामने आप रहते नहीं है, आपका लिखा हुआ ही टीचर देखता है। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा मिस्टेक था जिसके कारण नंबर कुछ कट गया है। अच्छा। हाँ, उसी से ना तो मेरा भी नंबर कुछ ज़्यादा आगे होता। तो ऐसे सर भी बोले थे हमारे। अच्छा, सर ही बोले थे 479 नंबर है। अगर हैंड राइटिंग अच्छा रहता तो और अच्छा मिल सकता था। 85 प्लस जाता जी, 85 जाता। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ध्यान देना है कि अपने हैंड राइटिंग को शुरू से ही अच्छा करना है ताकि आप बेहतर कर सको एग्ज़ाम में। और सुनो, जो बच्चे 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको आप ये चीज़ बताएं कि वो ऑनलाइन, जैसे कि सोनू ऑफलाइन भी पढ़ते थे, ऑनलाइन भी गुरुजी से पढ़ते थे पूरा साल, तो वो कैसे इस चीज़ को मैनेज करें, ठीक है ना। क्योंकि उसमें रहता है डर कि कहाँ पढ़े नहीं पढ़े, बहुत टेंशन होता है। तो नए बच्चों को बताएं। सबसे पहला बात तो, अगर या फिर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं चाहे ऑफलाइन, या दोनों पढ़ रहे हैं, अगर किसी एक जगह भी अगर आपको 5 सब्जेक्ट बहुत लग रहा है जहाँ बहुत बढ़िया से हो गया है, तो एक जगह ही पढ़िए, या फिर 2 जगह पढ़ने पर और भी ठीक रहता है, क्योंकि सामने के टीचर का भी कुछ महत्व होता है। ऑनलाइन में सिर्फ आप कैमरा पे रहते हैं, सामने नहीं रह पाते हैं। ऑफलाइन भी ठीक कोचिंग है, हमारे ऑफलाइन के टीचर भी बहुत सपोर्ट किए थे, क्योंकि उन्होंने भी मैथ, साइंस से तीनों सब्जेक्ट पढ़ाया था बहुत बढ़िया ढंग से। और आगे के स्टूडेंट्स को हम कहना चाहेंगे, सबसे बड़ा बात चीज़ होता है मेहनत और सेल्फ स्टडी, और संगति भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि आप मान लीजिए 10 घंटा पढ़े हैं रूम में और गए और दोस्त के साथ, भाई उधर हम देखे, चलो ना उधर पेठिया घूम के आते, चाहे कहीं घूम के आते, तो आप 10 घंटा पढ़े, वो भी बर्बाद चला जाएगा आपका। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसी स्टूडेंट के साथ रहिए जो सिर्फ हमेशा ऑलवेज पढ़ाई का बात करे, क्योंकि ऐसा नहीं, हमेशा मन में पढ़ाई का बात ही चलता है। बिल्कुल। हाँ, तो जी आप इधर उधर की बात करके आप 60%, 70% ला सकते हैं, पर एक बढ़िया लेवल का मार्क्स लाने के लिए 96%, 97% के लिए आपको एकदम अच्छी संगति रखनी पड़ेगी, जैसा कि सोनू ने कहा, तभी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ बताया सोनू ने कि इन दोनों चीज़ों को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी एक जगह पूरा विषय अच्छे से मिल जाता है तो आप उसको मतलब ऑनलाइन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं सोनू? अगर बच्चा ऑनलाइन पढ़े तो उसका क्या क्या फ़ायदा है? ऑनलाइन पढ़े तो उसका हो सकता है, यदि मान लीजिए फेस्टिवल ही आ गया, फिर आपका घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो आप बाद में फिर देख सकते हो उसी चीज़ को, सेम चीज़ को। अच्छा, ये फ़ायदा। हाँ। और कोई दूसरा फ़ायदा? और कोई दूसरा, जैसे जल्दी कोर्स खत्म हो सकता है। हाँ, उसमें जल्दी हो सकता है। ऑफलाइन के टीचर में पूरा लेकर चलते हैं, वो भी मतलब पढ़ा देते हैं बढ़िया ढंग से। नहीं, ऑनलाइन पहले से अगर कोई वीडियो रिकॉर्डेड है तब उसको एक दिन में आप जल्दी देख कर सकते हैं, 10 दिन 15 दिन कितना दिन में। अगर आपको सोनू को, अगर मैं जैसे कि वो हिंदी वाला दूसरा रिकॉर्डेड वीडियो देखे, हिंदी था हमारा, उसको अगर देखना चाहे तो बच्चा एक दिन में भी देख सकता है। हाँ, 5 सब्जेक्ट, 5 चैप्टर देख सकता है एक दिन में, और उससे भी बढ़िया नंबर उठता है सेकेंड हिंदी से। बहुत अच्छा आता है और बहुत आसान भी है। बहुत। चलिए, तो ये है, हमने सोनू से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और सोनू ने जवाब दिया। सोनू, अगर कुछ क्वेश्चन जैसे कि बच्चे पूछते हैं सर वहाँ जाएंगे तो कुछ पूछ के देखिएगा टॉपर को, मतलब हिला करके दम है या नहीं है, तो कुछ क्वेश्चंस मैथ वगैरह हो जाए। हाँ, पूछ ली हो जाए, कुछ फार्मूला वगैरह हो जाए। जैसे सोनू एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन, हमारा मतलब पूछने का कोई ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप खुद एक टॉपर हैं, तो आप सारे क्वेश्चन का जवाब देकर ही यहाँ तक पहुँचे हैं, तो 2-3 क्वेश्चन सोनू से हो जाए। चलिए, सोनू से रैंडमली हम पूछते हैं, क्या सोनू को गोला का क्षेत्रफल पता है? गोले का क्षेत्रफल पूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों सेम ही है, 4πr स्क्वायर। देखिए कितना डीप नॉलेज होता है ना स्टूडेंट का। अच्छा, गोले का आयतन? 4/3πr क्यूब।
फायर को कितना बढ़िया जवाब दिया उन्होंने। अच्छा, माध्य निकालने का कौन सा फार्मूला है? अगर हम माध्य उसका निकालें 3 है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ भी हो सकता है, ए प्लस में सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, ए प्लस में एल सिग्मा एफ डी डैश बाई सिग्मा एफ। 3 भी। ये 3 फार्मूला है, सोनू को तीनों पता है। अगर हम इसी में से अगर हम बहुलक निकालना चाहें तो कौन सा? बहुलक का जो सिंपल अगर दिया हुआ है वो चरमान दिया हुआ है सिंपल, तो उसका आप डायरेक्ट जो ज़्यादा है वही बहुलक हुआ। अगर वर्ग अंतराल के फॉर्म में है तो एल प्लस में F0 माइनस F1 बाई 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1 गुने में H, है ना। तो ये होता है जी, टॉपर से कहीं से आप आराम से पूछ लो, सारे क्वेश्चंस के जवाब जानते हैं। और जितने भी हिंदी के लेखक वगैरह सब याद है आपको? आपने याद किया था? अभी हाँ याद तो किए थे, अभी भी लगभग याद बहुत होगा दिन याद कुछ। है। अच्छा चलिए, तो पूछते हैं, बहादुर कहानी आपने पढ़ा होगा? हाँ, अमरकांत जी हैं उनके लेखक। उनके लेखक हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये आपने सुना प्रेम अनिश्वी राधिका? हाँ, रस खान जी, हाँ रस खान। देखिए, तो अभी भी याद है। अगर कभी पढ़ाने का मौका मिले तो पढ़ा सकते हैं? मैथ्स पढ़ा सकते हैं? हाँ पढ़ा, मैथ्स पढ़ा सकते हैं बढ़िया से। चलिए, बहुत बढ़िया जी। तो ये था सारे क्वेश्चंस जो हमने सोनू से पूछे। अंतिम में नए बच्चों को संदेश, थोड़ा 30 मिनट है ना, कम से कम 30 सेकंड। संदेश वही है, अगर आपको भी अगर मान लीजिए टॉपर बनना है तो सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना होगा और टीचर के अनुसार गाइडेंस के अनुसार चलिए और संगति बेटर रखिए। चलिए, बस बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो हमने सारे क्वेश्चंस पूछे और आपका सोनू सब कुछ बहुत अच्छे से बताया, तो आपको बहुत गर्व महसूस होना चाहिए। बहुत गर्व है ना। बहुत। तो जो नए मतलब बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बच्चों के ऊपर दबाव डालें या बच्चा जो पढ़ रहा है वो आराम से पढ़े? नए पेरेंट्स जो भी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, हम बच्चे देने वाले हैं, उसको गार्जियन को हम सब बहुत बड़ा संदेश देने जा रहे हैं कि उस बच्चे को हमेशा प्यार करें, उस पर कोई दबाव नहीं डाले और उसका अंदर से जो है जे कि दिल में जो है जे कि ऐसा महसूस फील बना दे कि बच्चा आज्ञाकारी बन जाए। और उस हिसाब से जब गार्जियन जब बच्चे से प्यार करेंगे तो ऑटोमेटिक बच्चा पढ़ाई पर ध्यान देगा। और उसमें जो है जे कि उसमें अच्छा नंबर ला सकता है। बहुत बढ़िया से वो विकास कर सकता है। अच्छा, यानी कि बच्चों पर दबाव हमें नहीं डालना चाहिए। दबाव में नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कि बच्चों को मतलब शुरू से ही कहना है कि नहीं तुमको टॉप करना है। ऐसा नहीं सर। ऐसा नहीं। बच्चे को सबसे मस्ट जरूरी है प्यार। अच्छा, प्यार, दुलार, प्यार। ऐसा नहीं है कि उसको इतना ना प्यार कर दे कि उस सिक्के पर चढ़ जाए, वैसा नहीं। मतलब कुछ अपना भी तरीका होना चाहिए कि बच्चे कहाँ तक पढ़ रहे हैं। बच्चे पर थोड़ा गाइड करना चाहिए कि बच्चे इधर उधर नहीं जाए। बच्चे पर देखना चाहिए कि बच्चा हमारा जो है कि सिर्फ पढ़ाई से ही मतलब रखता है। थोड़ा अगर हल्का फुल्का तो खेल क्या आपको पता था कि सोनू दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ता है? सोनू के पास मोबाइल नहीं था जब मेरा पास मोबाइल था। अच्छा। लेकिन जब हम अपना काम करके जब आते थे तो सोनू हमसे मोबाइल मांग के और वो शॉर्ट टाइम में ही सिर्फ आप ही का जो है कि अब कौन ऑनलाइन पढ़ता था, लेकिन ऑनलाइन ही। और वो ऐसा पढ़ता था जो कभी कभी हम इस पर गुस्सा हो जाते थे कि वो जल्दी कोनो शब्द वाला होता है ना कि हाली जो है कि वो मोबाइल बोलता है स्पीड वाला में। तो हमको सोनू एक दिन समझाया कि हाली स्पीड जो छूटा हुआ रहता है ना, इसीलिए हम उसको ऐसे करते हैं। तो हमको खुशी मिला कि चलिए वो अपना तरीका से करता है। बहुत बढ़िया आपने संदेश दिया। अब जितने भी नए बच्चे हैं उनके माँ भी इस वीडियो को देखेंगे, बहुत सारे लोग, क्योंकि वीडियोस बहुत लोग देखते हैं। तो जितने भी माँ हैं, आप उनके सोनू की माँ उन्हें क्या कहना चाहती है देखते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं आंटी? जो भी माँ है वो बच्चे के ऊपर दबाव डाले या उसको आराम से पढ़ने दे? नहीं, बच्चा के ऊपर दबाव नहीं डालिए, उसको अच्छा से पढ़ाइए, अच्छा समय से खाना पीना दीजिए, समय से उठाइए। अच्छा। अपना पूरा करे पढ़ाई। काम नहीं करवाना है? नहीं, घर के काम करे तो पढ़ाई कैसे करे? अच्छा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इधर उधर अपना कर लेते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो हल्का फुल्का काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंटरव्यू यहीं पर हम समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप एक सुदूर इलाके से हैं, गाँव से हैं, फिर भी आपके अंदर एक मोटिवेशन होगा कि अगर हमारे सोनू भैया कर सकते हैं, पूरे बिहार में 7वां रैंक, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जो 2024 में ये सपना रखते हैं कि मैं भी बिहार बोर्ड में स्टेट टॉपर में हमारा रैंक आएगा। ठीक है, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद है।